म्यूचुअल फंड सही नहीं है, एसआईपी भी सही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं और किन पर्टिकुलर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी सही नहीं है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है, जो पैसे नहीं कमा पाते, सबसे बड़ा कारण पैसे ना कमाने का आज के इस वीडियो में आपके सामने डिस्क्लोज हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस क्रिएट करेंगे, फिर मैं आपको सबसे बड़ी मिस्टेक्स, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताने वाला हूं कि क्या वो मिस्टेक है, क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से पैसा नहीं कमा पाते, और एक्चुअली एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि किन के लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी सही है और किन पर्टिकुलर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड और एसआईपी सही नहीं है। जिनके लिए नहीं है ना, उनको भी मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि भैया आपका एक्सपीरियंस अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पहले ही सावधान हो जाओ या फिर कुछ और चीज ढूंढ लो, ये आपके लिए नहीं बनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, ऐसा वीडियो है जिसको आप बार बार देखना चाहोगे, अच्छे समय में भी देखना चाहोगे, मार्केट के फॉल में भी देखना चाहोगे, तो ये लॉन्ग टर्म वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, स्क्रीन पे आ जाइए, एक एक पॉइंट को समझते हैं। मैं कह रहा हूं एक तरफ की म्यूचुअल फंड सही नहीं है, पर दूसरी तरफ आप देखोगे निफ्टी 50 के रिटर्न्स अगर पिछले 35 साल में चेकआउट करोगे तो 91 टाइम्स पैसा किया है, 13.8% का ब्रिलियंट सीएजीआर है। अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करोगे तो इंडियन इक्विटीज ने बेटर रिटर्न दिया है, अगर पीपीएफ से कंपेयर करोगे इंडियन इक्विटीज ने बेटर रिटर्न दिया है, अगर आप कंपेयर करोगे इवन गोल्ड से तब भी इंडियन इक्विटीज ने आउट परफॉर्म किया है। तो हर जगह आपको दिखेगा कि यार अनंत, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सही नहीं है, पर हमें डेटा तो कुछ और बता रहा है। 13.8% का सीएजीआर रिटर्न्स है, 1 लाख रुपए लगाए होते 35 साल पहले तो आज 91 लाख रुपीस बन चुके होते। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट के दिमाग में यह रहता है, इन्वेस्टर के दिमाग में यह रहता है कि भैया मुझे कहीं मेरा पैसा नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। उसको रिटर्न से ज्यादा नेगेटिव होने की टेंशन होती है, उसको चेकआउट करते हैं। निफ्टी 50 में अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कभी भी इन्वेस्टमेंट किया होता और आपका टाइम होराइजन एक दिन का होता तो 46% चांस थे कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते। अगर 6 महीने का होता तो 31% चांस थे कि नेगेटिव रिटर्न्स मिलते। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ 6 महीने के लिए इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, डिफरेंट रोलिंग पीरियड पे, 1 जनवरी को भी कर दिया, 2 जनवरी को कर दिया, ऐसे हर एक पीरियड में करता रहा रैंडमली, तो 31% चांसेस है और 31% इंसिडेंसेस में उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते एंड बैलेंस 59% इंसिडेंसेस में उसको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते। अगर उसने 1 साल के निवेश किया होता तो 23% चांसेस थे कि उसको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते। 3 साल में सिर्फ 6% चांसेस थे। पर अगर आप 5 साल या फिर उससे ऊपर चले जाते हो, रोलिंग पीरियड के बेसिस पे बहुत कम इंसिडेंसेस है जहां पे नेगेटिव रिटर्न आते हैं। अभी नेगेटिव रिटर्न जो 0.1 के चांसेस आ रहे हैं वो इंसिडेंसेस कौन से? फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, अगर किसी ने सन 1994 के टॉप में इन्वेस्ट किया होता, 1995 में इन्वेस्ट किया होता और फिर बाद में 5 साल बाद देखता कि जब टेक बबल बर्स्ट हो रहा होता तो उस समय पे इन्वेस्ट किया एकदम टॉप पे और हम पोर्टफोलियो को 5 साल बाद चेक कर रहे हैं जिस समय क्रैश आ रखा है, उस समय प्रोबेबली नेगेटिव आता। या फिर अगर हम रिसेंटली बात करें कोविड की, अगर किसी ने 2015 में निवेश किया होता और कोविड में वो देख रहा होता तो प्रोबेबली वो नेक टू नेक या फिर नेगेटिव रिटर्न्स पे भी पहुंच गया था कुछ समय के लिए, होगा चाहे वो 1 महीने का ही समय जहां पे उसके रिटर्न्स नेगेटिव थे पर वो नेगेटिव थे। तो ये सबसे पहले आपको टाइम होराइजन समझना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते वक्त 5 साल से ऊपर का टाइम होना इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन ये आता है, अरे चलो आपने 0 से तो ऊपर रिटर्न दे दिए, मैं तो भैया आपको नहीं देता तो एफडी करता, एफडी में मुझे 6.5% मिलते, मुझे चाहिए 6.5-7%, 6.5 भी छोड़ो, 7% की बात करते हैं। 7% से ऊपर रिटर्न्स मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डेटा के साथ बताओ। डेटा चेक करते हैं, जितने भी 1980 से लेकर अभी तक का पूरा डेटा यहां पे चेक करते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए निवेश किया होता निफ्टी 50 में तो आपकी प्रोबेबिलिटी थी 7% से ऊपर रिटर्न्स लाने की 64% की, 5 साल में 87% की और 7 साल में 98% चांसेस है कि आपको 7% या फिर उसके ऊपर के रिटर्न्स मिल रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, 1 साल में नहीं है चांस, 1 साल में काफी प्रोबेबिलिटी कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी दिख सकते हैं या फिर 7% से कम रिटर्न्स भी दिख सकते हैं। आपको लग सकता है यार ये तो एसआईपी बकवास थी, ये तो म्यूचुअल फंड बकवास था, इक्विटी बकवास था, पर आप 5 साल में जाते हो तो 87% इज अ हेल्दी प्रोबेबिलिटी। 7 इयर्स 98% इज वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आपको 7% से ऊपर के रिटर्न्स मिलेंगे। 10% के ऊपर की बात करते हैं तो आप चेकआउट करिएगा, 1 साल में 57% चांस है, 5 साल में 75% चांस है। मतलब पिछले हम कभी भी रोलिंग पीरियड के रिटर्न्स देख रहे होते तो 5 साल में 25% इंसिडेंसेस ऐसे भी आए हैं जहां पे आपको 10% के ऊपर के रिटर्न्स नहीं मिले हैं। आपको उस प्रोबेबिलिटी के लिए रेडी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर आता है इस एक्सपेक्टेशंस में कि 12% रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, 5 साल बाद सपोज करते कोई मार्केट में करेक्शन आ गया, क्रैश आ गया, कोई रीजन की वजह से मार्केट टॉप से 25-30% टूट गया, फिर वो बोलेगा यार मेरे को तो 10% रिटर्न ही नहीं मिले, 5 साल निवेश करते हुए भी हो गए। भैया अभी आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट से पहले कि
25% प्रोबेबिलिटी यही है कि आपको 10% के नीचे के रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर 7 साल के ऊपर जाते ही 84% प्रोबेबिलिटी इज स्टिल गुड। अगर आपका टाइम होराइजन आप चाहे गंदे समय पे चाहे अच्छे समय पे इन्वेस्ट कर रहे हो 7 साल का है, तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि 7% से ऊपर रिटर्न्स आएंगे, 84% प्रोबेबिलिटी है कि आपको 10% से ऊपर के रिटर्न्स आएंगे। डेटा समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये डेटा को थोड़ा अलग तरीके से यहां पर मैंने वापस से प्रेजेंट कर लिया कि अगर आपको 10% के ऊपर के रिटर्न्स चाहिए 7 साल के ऊपर में 84% की प्रोबेबिलिटी है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसी की जगह आप चाहते हो कि यार नहीं, मेरे को तो 10 साल का टाइम होराइजन है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी और बढ़ जाएगी। आपको 12% से ऊपर के रिटर्न्स चाहिए, 15 साल का टाइम होराइजन है, तो 80% चांसेस में आपको लमसम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एसआईपी की बात नहीं कर रहा। एसआईपी में देखोगे तो 15 साल में ये प्रोबेबिलिटी आई थिंक 99% तक पहुंच जाएगी कि आपको मिलेंगे सही 12% के ऊपर के रिटर्न्स या 10% के ऊपर के रिटर्न्स आपको मिले होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर हमने तो लमसम इन्वेस्ट कर दिया। अभी लमसम में 80% क्यों है? अगर किसी ने 1994 में इन्वेस्ट किया और 10 साल रखा, तो रफली उसको 2004 में हो सकता है उसके रिटर्न्स कम होंगे, क्योंकि मार्केट ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए थे इस पर्टिकुलर 10 साल में, क्योंकि बीच में तो दिए रिटर्न्स पर वापस से नीचे आ गया था। आई होप ये डेटा आप समझ पा रहे हो। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न्स क्यों नहीं कमा पाते। रिटर्न्स हम इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि हमारे फर्स्ट डे पे टाइम होराइजन खराब होता है। वैसे तो हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली म्यूचुअल फंड में निवेश करने में, गोल प्लानिंग करने में, माइंडसेट के हेल्प करने में मदद करे, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर देगी। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो, तो हमारी टीम प्रॉपर्ली आपको गाइड करेगी। पर अब आप समझिए कि क्यों आप कमा नहीं पाते, उसका एक्चुअल कारण अब स्टार्ट होता है। डेटा ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, मेरे मन की बात नहीं है, मेरे ख्यालों की बात नहीं है, डेटा ये कहता है 10 से 15% का करेक्शन, 10 से 15 रेदर 20% का करेक्शन आपको ऑलमोस्ट हर साल मिलेगा मार्केट में हो सकता है अगर आप ईयर एंड के रिटर्न्स देखोगे तो आपको लगे कि यार मार्केट तो पॉजिटिव क्लोज हुआ, 9%, 8%, 6% सब पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, पर ड्यूरिंग द ईयर आपको 10 to 15% का करेक्शन तो नॉर्मली मिलेगा ही सही। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप सेगमेंट में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो 15 to 25% का आपको करेक्शन मिलेगा ही सही। पिछले 22 सालों में से सिर्फ 3 साल ऐसे थे जहां पे 15% से नीचे का करेक्शन मिला है, वरना ऑलमोस्ट हर साल आपको यह करेक्शन मिलेगा ही सही। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो, 15 से इवन 30% का करेक्शन, पिछले 21 में से सिर्फ 1 साल ऐसा था जहां पे नहीं मिला, वरना वो 1 साल कौन सा था? 2017 का, जहां पे मार्केट 15% से कम करेक्ट हुआ, वरना मेजॉरिटी सिचुएशन में आपको 10% से ऊपर का करेक्शन तो हर साल मिलेगा। नॉर्मल करेक्शन 15 से 30 होता है, 10% से ऊपर का करेक्शन तो पिछले 21 में से 20 सालों में मिला है। तो मतलब सर्टेन है कि अगर आप आज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो हर साल आपको 10% का पेन तो देखना ही पड़ेगा। क्या ये पेन देखने के लिए आप रेडी हो? पहले ही डिसाइड कर लीजिए। एसआईपी में भी ये पेन दिखेगा, लमसम में भी ये पेन दिखेगा, क्योंकि हम हर साल की बात कर रहे हैं। इवन दो पिछले 45 इयर्स में से 36 सालों में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। अगर आप पूरे साल के रिटर्न्स देखोगे तो आपको मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं, जैसे अभी भी आप चेकआउट करोगे तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। स्टिल ड्यूरिंग द ईयर, सपोज करते हैं मार्केट ने यहां पे स्टार्ट किया था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर क्लोज हो गया, तो ओवरऑल रिटर्न्स तो आपको दिख रहा है कि यार पॉजिटिव है, पर ड्यूरिंग द ईयर आपको पेन सहना पड़ेगा। ये डेटा ड्रॉडाउन का आप देख सकते हो, हर साल ड्रॉडाउन आएगा। आप क्या ये एवरी ईयर ड्रॉडाउन के लिए रेडी हो? इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जब मैं ये कहता हूं ना कि एवरी ईयर 10% के ऊपर का ड्रॉडाउन आएगा, आप रेडी हो? सब लोग कहते हैं हाँ 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 रेडी है, रेडी है, 10% में पता भी नहीं चलेगा, रेडी है, चलेगा। पर अब आता है नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअल दिक्कत। हर 7 से 10 साल के अंदर अंदर मार्केट में एक बार 30 से 60% का करेक्शन आएगा, और मेजॉरिटी मिस्टेक्स यहीं पे होती है। जिन इन्वेस्टर्स ने, इवन मेरे भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2013, 14, 15 से इन्वेस्टमेंट किया था, एसआईपी चला रखी थी, 2020 में 2012 के भाव में वो एग्जिट करके गए क्योंकि 2020 में क्रैश आ गया। अब अगर आप ये नहीं समझ रहे डेटा, तो आप म्यूचुअल फंड के लिए सही नहीं है, आप एसआईपी के लिए सही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा, आपको दिक्कतें होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। अभी मैं इस डेटा पे जाऊं उससे पहले आपको बताता हूं, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे काम क्या होता है? पहला काम होता है आपके लिए, अगर मार्केट में हमें लग रहा है कि यार एक ओवर वैल्यूएशन के जोन पे चले गया एक पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आपको बताना कि यार यहां पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करके एसटीपी वापस से कर दी जाए तो बेटर सिनेरियो होता है।
एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं, अगस्त और सितंबर में मेरा पर्सनल टेक्निकल कॉल था कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक बार प्रॉफिट बुक करा जाए और वहां पे एसटीपी चला दी जाए वापस से सेम फंड में। तो आपने एकदम टॉप के आसपास से बुक भी कर दिया और अगले 6 महीने में जब स्मॉल कैप मिड कैप टूट रहा था, वीकली एसटीपी के बेसिस पे आपने एंट्री भी ले ली। ये होता है सबसे पहला काम। सेकंड काम होता है, अगर सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे मुझे नहीं पता चल पाया था कि यार मार्केट में इतना बड़ा क्रैश भी आ सकता है, और जब तक पता चला था तब तक मार्केट ऑलरेडी टॉप से 10-12% टूट चुका था। अब 20 साल के होराइजन 10 साल के होराइजन में इन्वेस्टमेंट किया है, टॉप से हमें 15% नीचे मिल रहा है, तो माल नहीं बेचा जाता है, ना ही बेच पाएंगे। उस समय क्या वो मैंने नहीं पकड़ पाया था? जरूर थोड़ा ना मैं हर समय पकड़ पाऊं, नहीं पकड़ पाया। फिर क्या होता है? फिर होता है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट्स को समझाना कि यह समय आपके लिए भागने का नहीं, भाग लेने का है। अगर आप कोविड से इस चैनल को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो पुराने वीडियो जाके देखिएगा मेरे, वहां पे मैंने क्या बात करी थी कोविड के समय पे। इस समय पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगले 2 साल में डबल होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इस समय अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इतना पैसा आएगा कि आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे, वो भी फ्री में। ऐसी ऐसी बातें कर गई थी कि घर बेच के भी इन्वेस्ट किया तब भी 2 घर आ जाएंगे 2 साल में, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है मार्केट। हमें प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ता है, बट ऐसे समय पे आपको गाइड करना इज इंपॉर्टेंट। आपका मेंटल पीस रखना और आपको गाइड करने के लिए हमारा रूल आता है। और थर्ड रूल आता है सिलेक्शन का। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जेन्युइनली आपके लिए केयर करूं, एज एन इन्वेस्टर आपके लिए मैं केयर करूं, मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करता हूं, आपके लिए केयर करूं, तो मुझे प्रोसेस बनाना पड़ेगा सिलेक्शन का। आज मेरी इच्छा है कि मुझे ये फंड अच्छा लग रहा है, कल मेरी इच्छा है कि मैं उसमें कर दूं, तो फंस जाएगा मामला। बट मैंने पर्सनली 21 क्राइटेरिया का मॉडल बना रखा है। आप अभी मुझे फंड बोलोगे, अभी मैं उसमें डालूंगा और बता दूंगा कि ये फंड सही है नहीं है, सीधा 21 क्राइटेरिया उस पर फिल्टर होकर आ जाएंगे। मेरे को नंबर 1 परफॉर्मर नहीं चाहिए, हर एक यूनिट ऑफ रिस्क में कितने मेरे रिटर्न्स मिलते हैं उसको देखना जरूरी है। तो इस तरीके से काम होता है और इस तरीके से आपको भी चूज करना चाहिए आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। और ये रेडी रहना चाहिए। आप देख सकते हो 86 में आया था, 90 में, 92, 94, 98, 2000, 2008, 2020। हर समय आपको 30 से 60% के करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। 2020 को गए हुए 5 साल हो चुके हैं। हर 7 से 10 साल में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है। अगर आपका कोई गोल है जो अगले 2-3 साल में है, तो प्रोबेबली आपके फंड्स का एसेट एलोकेशन चेंज होना इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होगा अगर अगले 2 साल में आपका कोई गोल है तो। ऑल्सो अगर टॉप से मार्केट करेक्ट हो भी जाता है तब भी आपको पहले से रेडी रहना कि मार्केट करेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे का कारण है। हर समय ये करेक्शन मिलता है, पर फिर भी अगली स्लाइड आपको कॉन्फिडेंस देगी। मैं ये कहता हूं कि आपने 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2015, 2020 क्रैश के जस्ट पहले इन्वेस्ट किया है। मतलब मार्केट टूटने से जस्ट एक दिन पहले आपको सपना आया कि ले मेरे 1 करोड़ रुपए सारे डाल दूं, और अगले दिन मार्केट टूट गया। तो फिर क्या हुआ? आपका पैसा टॉप से 50% टूट गया था, बट आज के दिन आप चेक करोगे तो आपको 12.6% के CAGR। कोविड में आपका पैसा 40% टूट गया था, आज चेक करोगे टूटने के बावजूद भी 15.6% का CAGR। 2015 में 21% टूट गया था, आज चेकआउट करोगे 12% का CAGR। मतलब अगर आप एकदम अनलकी आदमी हो, आप कहते हो भैया दुनिया के सारे अनलकी लोग एक साइड और दूसरा अनलकी हूं मैं, होते हैं ना कुछ ऐसे इन्वेस्टर, उनको लगता है मैं ही सबसे अनलकी हूं, एकदम टॉप में निवेश किया पर फिर भी आपने अपने फंड्स को टाइम दे दिया, इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर दिया बुरे समय पे, पेशेंस लूज नहीं किया, तो आप पैसा कमा के जा पा रहे हो। पर ये कितने लोग होते हैं जो कोविड में अपने पैसे को 40% डाउन रहने के बावजूद भी 5 साल तक होल्ड कर पाते हैं? मैं कहता हूं 100 में से 10% भी नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। 90% यही होंगे जो बोलेंगे कि ले भैया जान छुट्टी लाखों पाए, ये तो सट्टा बाजार है, यहां पे नहीं होता। पर एक चीज समझिए, इक्विटी मार्केट इंडिया की इकोनॉमी से लिंक्ड है। अगर आप ग्रो करोगे, आपको लगता है कि अगले 10 सालों में आपकी सैलरी, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, इंडिया ग्रो करने वाला है, तो इक्विटी मार्केट भी इवेंचुअली ग्रो करेगा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है और ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये डेटा आपको समझ आ रहा है। ऑल्सो आपको बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं अभी निकाल देता हूं, जैसे ही मार्केट टूटता है तो हमारी टेम्पटेशन क्या होती है, एक बार निकाल देता हूं, जैसे सेटल डाउन चीजें होगी वापस डाल दूंगा। इच्छा होती है, ये होती है। या तो आपने टेक्निकल कॉल लिया कि भाई वैल्यूएशन महंगी लग रही है, मैंने निकाला और उसको वापस अगली 6 महीने पंप भी कर दिया, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आपने निकाला और बोला कि मेरी इच्छा होगी उस दिन पर्सनली कॉल लूंगा विदाउट प्रोसेस, उसमें दिक्कत क्या आती है ये समझिए। अगर किसी ने 1999 में 10 लाख रुपए पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दिए होते, और ये 1999 मार्केट का टॉप ही है, मतलब जो बबल आया था, टेक बबल बर्स्ट हुआ था, उससे पहले आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और पूरे समय आज तक रखे होते, तो 3 करोड़ रुपए आपके आज के दिन बन जाते। आप कहते कि यार आपने निकाल लिया पैसा बीच में, और ये निकालने की वजह से
कुछ मार्केट के फॉल तो आपके बचे, बट आपने मार्केट के 5 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए तो आपको 3 करोड़ की जगह सिर्फ 1.9 करोड़ ही मिलते। सिर्फ 5 अच्छे दिन में आप बाहर थे। और अच्छे दिन आते कब है यूजुअली? जब कोविड का क्रैश आ रहा था, वहीं पे रैंडमली एक सबसे अच्छा दिन आया था, वहां पे मार्केट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर इस तरीके से पिछले 25-26 सालों के सिर्फ 5 सबसे अच्छे दिन में आप बाहर थे मार्केट के, आपका ये 3 करोड़ की जगह होता सिर्फ 1.9 करोड़। अगर आप 10 अच्छे दिन मिस कर गए, कि जो बोलते हैं ना सबसे अच्छे दिन है वो मिस कर दिए, आपको 3 करोड़ की जगह सिर्फ मिलता 1.38 करोड़ और आपका सीएजीआर रहता 10% का। अगर आपने 40 अच्छे दिन मिस कर दिए होते तो 10 लाख का सिर्फ 30 लाख होता, आपकी एफडी भी बीट नहीं हो रही थी। आप सोच सकते हो सिर्फ 50 अच्छे दिन में आप मार्केट से बाहर थे, 10 लाख का सिर्फ 20 लाख होता, आप बोलते तो बकवास है। मतलब अगर आप 10 अच्छे दिन भी छोड़ रहे हो तो भी आपका रिटर्न्स जो 3 करोड़ बनता था उसकी जगह 1.3 करोड़ ही बन रहा है। तो जिस समय आप मार्केट में ये सोचते हो ना कि बुरे समय पे हमारे पास थॉट आता है, अगर आपको लगता है कि यार आप में इतना मेंटल पेशेंस नहीं है, आप मार्केट में डिप में बाइंग के लिए रेडी नहीं हो, आप मार्केट में डिप में अपने पोर्टफोलियो को होल्ड नहीं कर पाओगे, या आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने एडवाइजर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं अगर आप बहुत स्मार्ट हो, आप खुद करना चाहते हो, खुद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको डिफिकल्ट समय पे सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, होता है ना कई बार कि यार आपने नहीं माना बट आपने मेरे को मैसेज कर दिया, हमारी टीम को मैसेज कर दिया, उन्होंने कहा सर हम हैं, टेंशन नहीं, पता है बुरा समय है, पर आपको कुछ लॉजिकल डेटा दिया, कुछ लॉजिकल वीडियोस भेजे, कुछ लॉजिकल गाइडेंस दी और आपको सपोर्ट लग रहा है कि हाँ यार अब बात ठीक कर रहा है, तो शायद हमारा रोल वहां पे बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर्ली फंड मैनेजमेंट में मदद करे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मदद करे, प्रोवाइडेड कि आप रेडी हो। आपने आज एसआईपी करी, 5 साल में ऐसा समय एक आएगा जहां पे आपके एसआईपी के रिटर्न्स एफडी से नीचे होंगे। 5 साल में एक बार ऐसा भी समय आएगा आने वाले में कि आपके एसआईपी के रिटर्न्स, इवन तो मेरा सिलेक्शन सब कुछ सही है, मैंने बिल्कुल प्रोसेस फॉलो किया, सब कुछ सही है, पर आपको लगेगा यार ये तो एसआईपी के रिटर्न्स मेरे एफडी को बीट नहीं कर पा रहे, नेगेटिव हो गए। 5 साल में एक ऐसा समय तो आता ही है। हर बार हर एक इन्वेस्टर का ये टेस्ट होता है, जो इन्वेस्टर इस टेस्ट को पास कर जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं कर पाता वो इस मार्केट को गाली देते हुए मार्केट से निकल जाता है। चॉइस है आपकी। हमारी टीम के लगता है कुछ मदद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, भर दीजिएगा। आपको लगता है हमारी मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ डीमैट चाहिए, तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी करिए पर इस प्रॉपर डेटा को समझने के बाद कीजिए, ताकि जब एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने आए उस समय आप हिम्मत रख सके, आपको अपने कन्विक्शन पे पेशेंस हो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।